जैसा कि आप जानते हैं कि आपका नवोदय का पेपर हो चुका है ना। कब हुआ था आपका पेपर? 18 फरवरी 18 जनवरी को हुआ है ना। पेपर आपका अच्छा हुआ है ना सबका? यस। तो पेपर अगर अब हो गया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए आपका रिजल्ट कब आएगा। तो लगभग 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। जैसे आपको जनवरी में हुआ है तो लगभग मार्च में आपका 15 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में लगभग रिजल्ट आ जाएगा आपका, है ना। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपकी मेरिट कितनी आएगी, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है ना। तो वो मैंने ये सर्च करके आपको जो बच्चों ने भेजे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं सर, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो लगभग आपका इतना नंबर होगा तो हो सकता है आपका इसमें रिजल्ट आ जाए। तो पहले सबसे पहले हम बता दें सामान्य जो सामान्य कैटेगरी में जनरल में आते हैं, शहर में रहते हैं, तो उसमें अगर बच्चे ने 70 से 76 के बीच में 72 से 76 के बीच में प्रश्न किए हैं, अगर उसके नंबर 90 से ऊपर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन पक्का है। सामान्य कैटेगरी में शहर की बात कर रहा हूँ। जो आपका फॉर्म भरा जाता है शहरी भरा जाता है, बेटा ग्रामीण भी भरा जाता है। तो शहरी बच्चों के लिए थोड़ी सी मेरिट हाई जाती है, क्योंकि ग्रामीण के लिए रिजर्वेशन होता है आपका 75% के करीब। ऐसे ही सामान्य में फिर अगर आप सामान्य में और ग्रामीण में रहते हो, गांव में रहते हो, तो आप अगर लड़के हो तो आपका जो मेरिट जा सकता है वो 87 से लेके 92 के बीच में जा सकता है। यानी आपके 72-73 नंबर अगर सही हैं तो आपका नंबर आ सकता है, अगर आप जनरल में हैं तो। ऐसे जनरल में अगर गर्ल्स है कोई, अगर उसने 70 नंबर के करीब किया है तो उसका नंबर लगभग इतना बैठ रहा है 86-88 के बीच में बैठ रहा है उसका नंबर, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और हमारे यहाँ पर ज्यादातर बच्चे ग्रामीण हैं और ओबीसी बैकग्राउंड से हैं, तो ओबीसी के लिए अलग से रिजर्वेशन और मिल जाता है 27% ग्रामीण एरिया के लिए। अगर ग्रामीण एरिया का बच्चा है और ओबीसी में आता है, पिछड़ा वर्ग में आता है, अगर उसने 70 से 72 नंबर प्रश्न किए हैं, उसके नंबर अगर 90 के करीब आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 90 आने चाहिए, 90 तो आराम से आ जाएंगे। अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स का और फायदा है ना बेटा, गर्ल्स को और रिजर्वेशन मिलता है आपका। तो गर्ल्स के हिसाब से आपको, अगर आप ग्रामीण में हैं और ओबीसी में आते हैं तो आपने 68 और 71 प्रश्न किए हैं, अगर आपके नंबर 85 और 88 के लगभग आ रहे हैं तो आपका नंबर आ जाएगा गर्ल्स का। ऐसे ग्रामीण में अगर एससी में है बेटा कोई, तो एससी में 15% का रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो इसमें और देखो लड़कियों की और फायदा है, लड़कियों को तो एक तो रिजर्वेशन यही मिल रहा है और एक 33% और आरक्षण मिलता है अलग से। तो लड़की को चांस ज्यादा हो जाते हैं, ये ओबीसी वाली है, अगर उनका नंबर इतना आ रहा है तो उनका आ सकता है। ऐसे ही ग्रामीण अगर एससी है तो उसमें अगर बॉय है तो बॉय में अगर आपके नंबर बेटा 62 से 62 से और 74 के बीच में आ रहे हैं तो आपका 80 के लगभग आ सकता है, ठीक है। और गर्ल्स है आपको अगर 60 से 62 में है तो 75 और 78 के बीच में आ रहा है तो आपका नंबर पक्का है, ठीक है। तो टेंशन न लें, आपका सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको।